जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे सार्कोमास के बारे में, जो टाइप्स ऑफ कैंसर है। सार्कोमा, हमने इससे पहले कार्सिनोमा के ऊपर बात की थी। सार्कोमा जो है ये भी एक ऐसा कैंसर है जो कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप होता है। ठीक है, सार्कोमा डेवलप फ्रॉम अ कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ भी हैं और डेफिनेटली बोन एक हार्ड टिश्यू है, कार्टिलेज एक हार्ड टिश्यू है। तो ये एक अलग कैटेगरी है, बोन और कार्टिलेज। बाकी सॉफ्ट टिश्यूज़ में फिर फैट, मसल्स, ब्लड वेसल्स जो कि स्मूथ मसल्स हैं, आपको पता है स्मूथ वेसल्स हैं जो ब्लड की। एंड इसके अलावा जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनमें जो कैंसर होगा वो सार्कोमा कहलाएगा। और सार्कोमा जो है ये मोस्टली इतना ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर नहीं है। इवन जो कार्सिनोमा मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। लेकिन ये जो सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज़ हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं, इनमें भी जो कैंसर होता है किसी हद तक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट के लाइक है। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सार्कोमा के? द कैंसर इज़ लेस कॉमन देन द कार्सिनोमास, जो कि मैंने आपको अभी बताया, एंड कैन अराइज इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली कनेक्टिव टिश्यूज से तो पूरी बॉडी भरी हुई है, तो कहीं पर भी ये हो सकता है। एंड सार्कोमास टेंड टू फॉर्म सॉलिड ट्यूमर्स एंड इन द कनेक्टिव टिश्यूज़, और ये सॉलिड ट्यूमर्स बनते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर ये डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल्स में हम इविग्स सार्कोमा, बोन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, इविग्स सार्कोमा हो सकता है, और एक दैट इज़ कॉल्ड दी कैपोसीज सार्कोमा। यानी आपको कैपोसिस सार्कोमा और एविग्स सार्कोमा जैसी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो सकती हैं कनेक्टिव टिश्यू इन दी ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड वेसल्स में अगर आपको कैंसर हो गया है खुदा ना खास्ता, तो आपको दैट इज़ कैपोसिस कार्सो सार्कोमा। और अगर ये आपको बोन में या कोई सॉफ्ट और टिश्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फैट, मसल्स, ब्लड वेसल्स के अलावा कुछ और सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, तो उनमें अगर आपको ये कैंसर हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड एविंग्स सार्कोमा। तो एविंग्स सार्कोमा एंड कैपोसिस सार्कोमा जो हैं ये मोस्ट प्रोबेबल एग्जांपल्स हैं सार्कोमा की। और कार्सोमा जो है उसके बाद सार्कोमा जो है अगर आपको कहीं बॉडी में हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियो। अगर हड्डियों में हो रहा है तो दैट इज़ ऑस्टियोसार्कोमा। अगर कार्टिलेज में हो रहा है तो दैट इज़ कॉन्ड्रोसार्कोमा। और अगर लिपिड्स फैट सेल्स में हो रहा है तो दैट इज़ लिपोसार्कोमा। और अगर स्केलेटन मसल्स के अंदर यानी मसल्स में हो रहा है आपके तो दिस कॉल्ड दी रैप्डोमायोसार्कोमा। तो दीज आर दी मेजर कॉमन टाइप्स। एक दफ़ा फिर इसको मेमोरी में ले लें, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, लिपोसार्कोमा और रैप्डोमायोसार्कोमा। और लियोमायोसार्कोमा भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, ये भी हो जाता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ ब्लड वेसल के अंदर ये डेवलप होता है सार्कोमा। तो ये जो स्केलेटल मसल सार्कोमा है दैट इज़ रैप्डोमायोसार्कोमा। अब स्किन कैंसर आपको पता है दैट इज़ कॉल्ड दी कैपोसिस सार्कोमा। ये आप देख सकते हो कैपोसिस सार्कोमा। मैंने आपको कहा था कि दैट इज़ इन द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में अगर आपको ये हो गया है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जिसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, एंड दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा ये कहलाएगा। ये आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स में नज़र आ रहा है एंड दैट इज़ इन द मसल्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मसल्स में हो रहा है, स्केलेटन मसल्स में हो रहा है, दैट इज़ रैप्डोमायोसार्कोमा। यानी दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैप्डोमायोसार्कोमा एंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैपोसिस सार्कोमा। तो ये जो कॉमन एग्जाम्पल्स मैं आपको मेमोरी में मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने ये लाजमी बातें याद रखनी है। सबसे पहले क्या बताया कि जो सार्कोमास हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ में या हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ में। बोन और कार्टिलेज हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल रहेंगी, और फैट, मसल, ब्लड वेसल्स वगैरह सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल रहेंगी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और फिर इनमें दो एग्जांपल्स आपको बाय नेम याद कर लें तो दैट इज़ हाउ यू कैन राइट अ गुड डाटा।
एविंग्स सार्कोमा और कैपोसिस सार्कोमा। कैपोसिस सार्कोमा आपको ब्लड वेसल्स में हो रहा है और एविंग्स सार्कोमा आपको बोन में हो रहा है, यानी हार्ट टिश्यू सार्कोमा हो रहा है, तो दैट इज़ एविंग्स सार्कोमा। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं जो डायग्राम्स में आ रही हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू सार्कोमा। ये मसल्स में हो रहा है और ये ब्लड वेसल्स में, स्किन के अंदर हो रहा है। और कॉमन टाइप्स मैंने आपको बताई हैं। अगर डेफिनेटली आपने पढ़ा, जो हड्डियाँ होती हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, तो उनके अंदर जो सार्कोमा होगा दैट इज़ ऑस्टियोसार्कोमा। और जो कार्टिलेज होता है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, इस तरह आपके कान की सॉफ्ट बोन है या आपके हड्डियों के जो किनारे हैं, जॉइंट्स हैं, उन पे भी आपको पता है कार्टिलेज होता है, दैट इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो कॉन्ड्रोसार्कोमा जो है वो डेवलप होगा। लिपोसार्कोमा, लिपो लफ्ज़ फैट से ज़ाहिर है, तो लिपोसार्कोमा आपको फैट सेल में होगा। और इसके अलावा रेब्डोमायोसार्कोमा है, दैट डेवलप्स इन द मसल टिश्यूज़, स्केलेटन मसल टिश्यूज़। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज़ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा अबाउट द मेलिनोमा, राइट। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब।